हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है एक कप चाय। एक बार की बात है, एक बार प्रोफेसर साहब गुरुदेव के पास गए दर्शन का ज्ञान लेने के लिए। उनके मन में जिज्ञासा थी और दर्शन के बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी चाहते थे। जैसे ही प्रोफेसर साहब गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले शिष्टाचार दिखाया, नमस्कार किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही प्रोफेसर साहब अपनी ही बातें बताने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गए। प्रोफेसर साहब अपने ज्ञान को बार बार गाए जा रहे थे, दोहराए जा रहे थे, और गुरुदेव जी यही देख देख कर हैरान हो रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर साहब अपनी बातें लगातार बताने में लग रहे थे, गुरुदेव भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद काफी देर बीतने के बाद गुरुदेव ने क्या किया कि प्रोफेसर साहब के लिए चाय मंगवाई। जैसे ही चाय आई, गुरुदेव ने चाय को कप में केतली से डालना शुरू करा, और प्रोफेसर साहब बातें करते करते गुरुदेव की तरफ भी देख रहे थे कि वो उनके लिए केतली से कप में चाय डाल रहे हैं। उसके बाद कप भर चुका था, लेकिन गुरुदेव केतली से अभी भी लगातार कप में चाय डाले जा रहे थे, और वो जमीन पर गिरती चली जा रही थी। प्रोफेसर साहब अपनी जो ज्ञान की बातें लगातार कर रहे थे, उन्होंने बीच में रोका और उसके बाद गुरुदेव को कहा, गुरुदेव, ये जो कप है ये पूरी तरह से भर चुका है, अब इसके अंदर और चाय नहीं जा सकती है। आप लगातार इसमें चाय डाले जा रहे हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि गुरुदेव बहुत ही जोर से मुस्कुराने लगे, और उन्होंने प्रोफेसर साहब को कहा कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें समझा समझा सकूं। तुम भी अपने विचारों और ख्यालों से तुम इतना भर चुके हो, तुम्हारा दिमाग मस्तिष्क इतना भर चुका है कि मैं तुम्हें दर्शन का ज्ञान और दे ही नहीं सकता हूं। गुरुदेव का इतना कहना था कि प्रोफेसर साहब को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ के विचार, चिंता, इन सब ने सच का जो है उसको एक पर्दा कर रखा है। अगर आप चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमें सत्य या वास्तविकता के दर्शन हो, तो हम सबको अपना जो चित्त है वो खाली करना पड़ेगा। व्यर्थ के विचार, चिंता, सब चीजों को, ख्यालों को निकालना होगा। फिर देखिएगा कि आपको दर्शन तो क्या, न जाने कितनी ही तरह की नॉलेज या ज्ञान आपको हासिल हो जाएगा। तो व्यर्थ की बातों को, ख्यालों को, चिंताओं को अपने मन मस्तिष्क से निकालिएगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।